एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर का यानी बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम था। अच्छा हुआ, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। इजी की थी आपने? टारगेट गुरुकुल सर। क्या बैच वैच भी मतलब लिया था? संघर्ष 2.0 वाले बैच में थे हम। अच्छा, क्या आपका कैसा अच्छा हुआ ना? अच्छा ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। सर लीगल से क्वेश्चन नहीं आया ज़्यादा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सब मतलब जो मेडिकल हिस्ट्री वाले तुक्का लगाए हैं, देखते हैं क्या। मेडिकल हिस्ट्री में तुक्का ही लगाए हैं। अरे पैर नहीं ठीक है। ओ जज्बा आपका कमेंट बॉक्स में दिखता था हर क्लास में, कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ सर। क्या नहीं आता इतना जान कि 70% टारगेट गुरुकुल का पढ़ाया हुआ लड़ा है। बिल्कुल। हिस्ट्री किसने पढ़ाई थी बता सकते डीके सर। पेपर इजी था और मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा टफ नहीं था। रीजनिंग बहुत इजी आई थी, बहुत ज़्यादा इजी रीजनिंग आई थी। अच्छा हुआ था, जो पहले अच्छा था। रीजनिंग वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, जो ज्योति मैम ने कराया था क्लास में। कोडिंग्स और डिकोडिंग्स से ज़्यादा आए थे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज हम आए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में, जहां पर एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर का यानी बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम था। जानेंगे कि कैसा यहाँ पर बच्चों का रिव्यू रहा है और कैसा पेपर का यहाँ पर टाइप रहा है। पेपर हार्ड रहा है, मॉडरेट रहा है या फिर इजी रहा है। तो जी जनरल क्वेश्चन थे, वो काफ़ी सामान्य थे, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया था उसमें थोड़ा लेवल हार्ड था, मतलब वो लास्ट सेक्शन था वैसे कह सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश के 2-4 क्वेश्चन बहुत आसान थे। अच्छा, किस पार्ट से मतलब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? हिस्ट्री से और कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़े क्वेश्चन उठाए, यानी पॉलिटी वगैरह जो कुछ पार्ट? पॉलिटी से कम था, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन ज़्यादा था। अच्छा, ठीक है। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन अच्छा 80 क्वेश्चन लगभग सही होंगे। ठीक है। वो कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ सर। कैसा सर आप बता सकते हैं थोड़ा? आपका नाम? नमन राय। कैसा रहा पेपर आज का? पेपर बहुत बढ़िया था, इतना जान कि 70% टारगेट गुरुकुल का पढ़ाया हुआ लड़ा है। बिल्कुल। क्या बैच लिया था? खासकर हिस्ट्री या हिस्ट्री किसने पढ़ाई थी बता सकते डीके सर। बढ़िया रहा क्वेश्चन? अच्छा, क्या क्वेश्चन मतलब आपको ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब पोर्शन ज़्यादा इजी लगा आपको? क्वेश्चन ज़्यादा इजी रीजनिंग थे। रीजनिंग से ज़्यादा इजी था और अच्छा भी लगा। रीजनिंग बहुत अच्छी था बाबा। आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं? हमने टोटल 100 अटेम्प्ट किए। 100 अटेम्प्ट किए। और कितने सही होंगे? लगभग हमारे हिसाब से 85 और 80। ठीक है, क्योंकि टाइम की यहाँ पर मैंने देखा है कि थोड़ा सा बाउंडेशन, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ सबसे कि मतलब कितने अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे बता रहे हैं कि नहीं हो पाया। चलो ठीक है, थैंक यू सर। और स्टूडेंट्स हमसे जुड़ी हैं। मैम आपका नाम? नंदिनी गोस्वामी। कैसा क्वेश्चन पेपर कैसा था? पेपर इजी था और मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा टफ नहीं था। रीजनिंग बहुत इजी आई थी, बहुत ज़्यादा इजी रीजनिंग आई थी। और साइंस से भी क्वेश्चन थे जो पढ़ाया था टारगेट वाले सर ने, और जो हिस्ट्री से भी थे, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन सारे में से थे, एक दो और, लेकिन करंट अफेयर से ज़्यादा। अच्छा, करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा था। ठीक है। आपने मतलब टोटल 100 अटेम्प्ट किए होंगे? हाँ। और कितने क्वेश्चन लग रहे हैं आपको कि कॉन्फिडेंस है कि हाँ सही है इतने? 50 के अप्रॉक्स। अब इतना तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। चलिए ठीक है, आई होप कि आपका सिलेक्शन हो जाए सर। जो पहले तो यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स हैं, ज़रा उनसे भी जानते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, आपका नाम? नैन्सी कुमारी। अच्छा, कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा था, बहुत अच्छा था। रीजनिंग वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, जो ज्योति मैम ने कराया था क्लास में। कोडिंग्स और डिकोडिंग्स से ज़्यादा आए थे। मतलब वेटेज क्या था, मतलब किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा था? कोडिंग्स के 8 क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स से थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा थे, और मैथ से 2 थे क्वेश्चंस, और उसके बाद से हिस्ट्री से थे। जैनिज्म, बौद्धिज्म, ये सब पढ़ाए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आपने तैयारी कहाँ से की? टारगेट गुरुकुल से। कुछ हेल्प हुई आपको? मैंने दोनों बैच किया था। अच्छा, बैच भी लिया था? ये वाला भी। चलिए, बहुत बधाई कि आपका सिलेक्शन हो जाए, हमारी ऐसी मनोकामना है। थैंक यू सर। अरे पैर नहीं ठीक है। तो यहाँ पर एक और स्टूडेंट्स हैं, जरा इनसे जानते हैं कि आपका पेपर। चलिए एक और स्टूडेंट हैं, उनसे जानते हैं। बहुत ही पुरानी स्टूडेंट रही हैं, हर क्लास में यहाँ पर आंसर देती आई हैं हर क्वेश्चन का। कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा है। जो जज्बा आपका कमेंट बॉक्स में दिखता था हर क्लास में, अरे वो क्या एग्जाम में रहा? रीजनिंग का तो बहुत ही इजी आया था, और हाँ जनरल नॉलेज भी बहुत मैच किया था आपका। कौन सा पोर्शन लगा, कौन सा सब्जेक्ट लगा जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे? जनरल नॉलेज से। जनरल नॉलेज से और करंट अफेयर के? करंट अफेयर से भी आया था, लेकिन जनरल नॉलेज से बहुत आए थे। कहाँ से किया आपने? टारगेट गुरुकुल से। ओके, थैंक। सबसे पहले तो बाबू अपना नाम बता दो। सर मेरा नाम विवेक कुमार है। जो है तो क्या कहते हैं, हमने टारगेट गुरुकुल से लिया था, जो है शायद 600 का था जब हमने लिया था। अच्छा। तो क्या कहते हैं, उसमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन फंसे। जीके जीएस का 35 क्वेश्चन आया था लगभग, और 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर आया था, और 10-15 क्वेश्चन रीजनिंग आए थे।
तो रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग हार्ड लगा है? लेवल बहुत इजी था, इजी टू मॉडरेट पेपर था। इजी टू मॉडरेट, बहुत हार्ड नहीं था? नहीं, बहुत हार्ड नहीं था। क्या लगता है कितना क्वेश्चन तक सर 80 प्लस तो सही किए होंगे, क्योंकि जो है हमने काफ़ी हद तक पढ़ा था, जो है लगातार मेहनत किए थे। मैं चाहूँगा कि आपका रैंक मिले। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू। कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर अच्छा हुआ, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? जीटी से। जीडी से। हाँ। अच्छा अच्छा, आपका बढ़िया हुआ ना? हाँ अच्छा। चलिए चलिए, कैसा हुआ आपका पेपर? सही हुआ, इजी था क्वेश्चन, जो बच्चे पढ़े होंगे वो तो कर ही लेंगे। आपने तैयारी कहाँ से की? टारगेट गुरुकुल से। अच्छा, हेल्प हुई टारगेट गुरुकुल से? हाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, पर सही किया मैंने। मतलब लगभग 50 प्लस तो गई होंगी? हाँ हाँ 50। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सर। सबसे पहले बाबू अपना नाम बता दो। सर मेरा नाम विष्णु प्रजापति है। प्रजापति है। पेपर का लेवल कैसा रहा होगा? सर पेपर का लेवल तो बहुत अच्छा ही रहा है, लेकिन उससे लीगल से क्वेश्चन नहीं आया ज़्यादा। लीगल से क्वेश्चन नहीं आया। और ये जीएस का क्या लेवल रहा होगा? जीएस में जीएस का सर भी बढ़िया लेवल रहा है, और जनरल नॉलेज का भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लीगल का जो रीजनिंग था, जैसे जो रीजनिंग था, रीजनिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर रीजनिंग और मैथ, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सर मैथ भी बहुत सिंपल थी, इसमें तो मैंने पूरे किए और पूरे सही भी होंगे। आप सभी ने देखा कि आज लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हमारी टीम आई और उन्होंने रिव्यू लिया एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर यानी कि बीएलएलबी के जो स्टूडेंट्स हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्होंने दिया था। और अगर एक मोटा देखा जाए तो उनका रिव्यू ये रहा है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पेपर आया, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चंस वहाँ पर अवेलेबल थे, जबकि इंग्लिश का जो सिलेबस में आपको कहीं मेंशन नहीं किया गया है। और ये भी बताया गया है कि जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे वो आपको एक आधे फिल इन द ब्लैंक्स में मिले हैं। और सबसे बड़ी बात कि लीगल के क्वेश्चंस आपके बहुत ही कम देखे गए हैं। जीके का पोर्शन आपका काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जीके में भी अगर हम बात करते हैं जीएस की यानी जनरल साइंस की, तो उसके पोर्शन को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया है। जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने को यहाँ पर मिलेंगे। रीजनिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो 15 क्वेश्चंस दोनों को मिला करके लगभग आया था। रीजनिंग के जहाँ तक बात करें तो 8 क्वेश्चन लगभग बता रहे थे स्टूडेंट्स कि ऐसा आया था। 2 से 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पर ब्लड रिलेशन से आया था, और साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो एक प्रकार से जो रिव्यू होते हैं आपको सभी को पता है आने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे उनके रिव्यू हम आकर के यहाँ पर बच्चों के आपको बताएंगे। जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे आने वाले एस्पिरेंट्स उनके लिए काफ़ी सहायक होंगे। और आशा करते हैं कि जिनका एग्ज़ाम आज था यानी कि इंटीग्रेटेड एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर का बीएलएलबी का, अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं, अगर आपको लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई कि आपको मेन कैंपस मिलने वाला है। अगर नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय अगर नहीं मिले, लाइफ में एक बॉल मिस कर जाते हैं तो अगली बॉल आपको ज़रूर फेस करनी होती है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी, हतोत्साहित नहीं होना है और आगे की अपनी तैयारी करनी है। उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं जिनका पेपर गया है, जिनका नहीं भी अच्छा गया है उनको भी शुभकामनाएं। अब इंतज़ार है आपका यहाँ पर आंसर की आने का, और फिर आगे के प्रोसेस के लिए आपको टारगेट गुरुकुल पे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने वीडियो को जो है फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक